नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। नेपाली मूल की एक महिला और उसकी बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में गुड़गांव पुलिस ने सऊदी अरब के एक डिप्लोमेट और उनके 3 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुड़गांव पुलिस ने एक एनजीओ की शिकायत पर गुड़गांव के डीएलएफ फेज 2 के पॉश अपार्टमेंट पर छापा मारकर दोनों महिलाओं को मुक्त कराया। फिलहाल इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नेपाल में आए भूकंप में अपना सब कुछ गंवा चुकी करीब 40 साल की इस महिला और 21 साल की उसकी बेटी ने भारत में नया ठिकाना ढूंढना चाहा। ठिकाना मिला भी, लेकिन गुड़गांव में जो जिल्लत भरी जिंदगी इन माँ बेटी को मिली, उसे शायद ये जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। नेपाली मूल की इस महिला और उसकी बेटी का आरोप है कि गुड़गांव के पॉश डीएलएफ फेज 2 इलाके के इस पॉश स्कॉटिश अपार्टमेंट में इन्हें कई महीनों से जबरन बंद कर रखा गया था। माँ बेटी के मुताबिक इस अपार्टमेंट में रहने वाले एक शख्स ने उन्हें बंधक बनाकर बलात्कार किया। फ्लैट का मालिक दोनों महिलाओं को सऊदी अरब भी लेकर गया था और वहाँ भी एक होटल के कमरे में इनके साथ बलात्कार किया गया था। बंदी गरेर राखा थे कमरा में, बाहर निकलने नहीं देते थे, ताला बंदी कर दिन रात में थे बलात्कार करना के रोने कर चिल्लाने के चाकू दिखाते थे। नेपाली मूल की 2 महिलाओं को जबरन फ्लैट में बंधक बनाए जाने की खबर जब गुड़गांव के एक एनजीओ को लगी तो उसने सोमवार को पुलिस में इसकी शिकायत की। गुड़गांव पुलिस ने एनजीओ के साथ फ्लैट पर छापा मारकर मां और बेटी को मुक्त कराया। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमें एफआईआर दर्ज उसके ऊपर कर लिया है, उसको हैंडओवर किया। जब वो दोनों महिलाओं को, एक 50 साल की है, एक 30 साल की है, उनको सऊदी में 1 महीना होटल में रखा, फिर उसके बाद लेके आए आज से 3.5 महीने पहले, अभी टोटल 4 महीना हुआ उनके साथ रहते हुए। उनके साथ जो मानवीय व्यवहार नहीं होता था वो सब कुछ हो गया है। उससे दुष्कर्म भी हो गया, खाना नहीं देता था, वो कोई आवाज़ उठाते तो उनके गला में छुरी रख देता था, उसके हाथ में अभी भी चोट लगी हुई, निशान पड़ी हुई। फ्लैट में बंधक बनाई गई महिलाओं को छुड़ाने के बाद पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि जिस शेख के घर में मां और बेटी को बंधक बनाकर रखा गया था वो शेख सऊदी अरब का डिप्लोमेट है और जिन 3 और लोगों पर महिलाएं आरोप लगा रही हैं वो भी सऊदी अरब मूल के ही निवासी हैं। पुलिस ने डिप्लोमेट और उसके 3 साथियों के खिलाफ बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार और आपराधिक साजिश सहित कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने ये एलिगेशन बिल्कुल नहीं लगाया है कि हमारे को किसी ने बेचा या खरीदा। उससे अच्छा से काम एज ए मेड वहाँ गई थी, एज ए मेड यहाँ आई थी। ये कहीं अभी तक भाई तनख्वाह नहीं दी गई या ये नहीं, ऐसा कोई एलिगेशन अभी तक सामने नहीं आया है। बाकी जांच हो रही है, पता चलेगा। गुड़गांव पुलिस ने डिप्लोमेट और उसके 3 दोस्तों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। डिप्लोमेट होने के नाते विशेष दर्जा मिले होने की वजह से गुड़गांव पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। गुड़गांव पुलिस ने सऊदी दूतावास को घटना की जानकारी दे दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले में सऊदी अरब मूल के 3 और आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस ने नेपाली दूतावास को भी इस घटना की जानकारी दे दी है। अनिल मनचंदा, गुड़गांव, IBN 7। सऊदी डिप्लोमेट की दरिंदगी का शिकार हुई नेपाली महिला और उसकी बेटी से बात की हमारे सहयोगी साहिल मेंघानी ने। दोनों का आरोप है कि न सिर्फ सऊदी डिप्लोमेट उनके साथ रेप किया करता था, बल्कि बाहर से जो भी घर में आता था वो भी उनके साथ रेप करता था। मैम, सबसे पहले ये बहुत ही सेंसिटिव केस है। जो आपके साथ बीता वो हमारे आप दर्शकों को बताइए। ये इसे अन्नार एजेंडे लौटा रहे। ये मस्जिद के घर में घर के काम करना है, झाड़ू पोछा करना है। अच्छा आदमी है, बड़ा पैसा वाला है, बड़ा आदमी है, अच्छा आदमी है, खाना लगाना बड़ा अच्छा मिलता है, यही बोला था। ये अन्नार एजेंट ऐसे लौटा रहा था। घर के काम तो करना है, तो वही मस्जिद के मालिक से बलात्कार करने की कोशिश करेगा। बलात्कार करने की तो बाहर के लड़का नहीं भेज दीजिएगा, कमरा में ताला बंदी करे रखता है, बाहर निकलने नहीं देता है। ऐसे खाना कुछ नहीं है, पानी से खाना नहीं देता थे। जे के चिल्लाने के रोने के कराते थे, छुरी चाकू दिखा रहे थे, ये छुरी लगा रही है, ये ऐसे यही जैसे कर रहा था ना। हम लोग एक लड़की थे, दूसरा आया थे। ये ऑनर एजेंट ने लौटा थे कि नीतू नाम है, नीतू से मदद कर रहे थे। उसके पास में हम लोग को बात कर रहे थे, तो हम लोग को बहुत मुश्किल आया था। मैं पहले मैं आऊँगा, इसे कहते थे तुम लोगों को नहीं, मैंने नेपाली इंडिया से कहते बात कर रहे हूँ, आप लोगों को नहीं जल्दी से मैं बाहर निकाला। पुलिस ये भैया, ये पुलिस एजेंट आएगा था तो सब पुलिस सब हमला करेगा।
हम लोग हमने पुलिस के पास में से भागने की कोशिश करने के लिए फिर छुरी देखा था, मारा, बहुत मारा। पुलिस सबसे मनीषा पुलिस के मारा, कितना मारा हम लोगों ने, कितना मारा कि भागने की कोशिश करने के लिए बड़ी मुश्किल से पुलिस के पास में हमने बाहर निकलने के लिए मारते बंदे भाग रहे हम यहाँ आया हूँ। हमारा सामान पूरा सब उसके कमरा में, पासपोर्ट नागरिकता सब उसके घर में है। मैम, आप कह रहे हैं कि आपको एक एजेंट ने यहाँ पे नौकरी पे दिलवाया और जब आप नौकरी पे यहाँ लगे तो आपको कमरा बंद कर दिया गया, आपके साथ मारपीट किया गया और बलात्कार का कोशिश किया गया। मैम, जरा हमें इसकी डेट्स का बता दीजिए, आपको कौन सी डेट को यहाँ पे रखा गया, और आप ये भी बताइए क्या ये गुड़गांव में ही आप सीधा आए थे या जद्दा में आपको लिया गया? जिद्दा में लगाया था, सऊदी में लगाया था। 1 महीने के बाद में ये इंडिया गुड़गांव में वापस लौटा रहा, ये वापस ये ले आया था, यही रहना है, अब सऊदी नहीं जाना, यही बोला था। यही काम करते करते बलात्कार के काम करना था। आपका पासपोर्ट कहाँ है? उसके पास में है, मस्जिद के। और कौन से देश का है आपका पासपोर्ट? ये सऊदी का है। सऊदी का पासपोर्ट है और वो नेपाल में बनाया है। अच्छा, आप पासपोर्ट आपका नेपाल का है। अब ये बताइए कौन से वर्ष में, कौन से साल में आपको ये आपको नौकरी मिला? यही साल में है। 2015 में। हाँ, इसी का 2 साल के बाद में तुम लोगों को नेपाल वापस आ गया। 2 साल के बाद करके वीसा मिला है, सऊदी का बोलेगा कि ये अनवर एजेंट है, यही बोला था। अभी आपका पासपोर्ट किसके पास है अभी? ये मस्जिद का मालिक के पास में है। और इसी पर और विस्तार से बात करते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, बहुत सेंसिटिव ये इशू है, लेकिन क्या देखें अभी तक कोई गिरफ्तारी भी इस मामले पर नहीं हुई है। कितनी गंभीरता से देख रही है इसको पुलिस? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में गुड़गांव पुलिस बेहद गंभीर है। और रही बात गिरफ्तारी की, तो कुल मिला के ये एक डिप्लोमेट है और इसे इम्यूनिटी मिली होती है, यानी कि कोई भी क्राइम अगर ये करे कोई भी डिप्लोमेट, तो उस पे अगर किसी देश का डिप्लोमेट इंडिया में है और अगर इंडिया में कोई क्राइम करता है तो इंडियन लॉ जो है उस पर इन्फोर्स नहीं होती, उसे इंडियन एजेंसियां गिरफ्तार नहीं कर सकती। वो बताते हैं दूतावास को, एम्बेसी को, और उसके हिसाब से दूतावास आगे का फैसला करता है। कई बार देखने में आता है कि उस अधिकारी को दूतावास वापस अपने कंट्री भेज देता है और कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। अनलेस अनटिल अगर चार्जशीट होती है और इसमें विदेश मंत्रालय को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एम्बेसी, क्योंकि 2 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, एक सऊदी अरब, एक नेपाल और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट। 3 देशों का मामला है और तीनों में जब सहमति बनेगी और उसके बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो स्थिति देखने में आ रही है वो इतना आसान गुड़गांव पुलिस के लिए नहीं है कि इस डिप्लोमेट के खिलाफ कार्रवाई करे। रही बात जो कुछ और लोगों ने इसके साथ रेप किया है उसके बारे में पुलिस पता लगा रही है और उन्हें हो सकता है कि गिरफ्तार किया जाए। शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस घटना को घिनौना और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मनीष तिवारी ने कहा है कि उन्हें कितनी भी इम्यूनिटी क्यों ना हो, सजा मिलनी ही चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और घिनौनी बात है और अगर ये जो दूत है इसकी कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है उसे तुरंत रद्द कर देना चाहिए, उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर लुकआउट नोटिस जारी करना चाहिए कि वो भारत से भाग ना पाए। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा घिनौना काम किया है, वो किसी मुल्क का दूत ही क्यों ना हो, उस दूत का भूत बनाया जाना चाहिए। वहीं एनसीपी ने विदेश मंत्रालय से इस मामले में दखल देने की मांग की है। जो डिप्लोमेटिक कानून है डिप्लोमेट्स के लिए, वो तो हर जगह उस लागू होता है, उसको हम लोग ये नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि कानून अपना काम करेगा और विदेश मंत्रालय इस पर गंभीरता से कदम उठाएगा और सऊदी अरब सरकार को बताएगा कि इस तरह से अगर उनके डिप्लोमेट ने किया है तो ये बहुत ही गलत है।